नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर एमडी। आसपास की दुनिया सबसे पहले आपके सामने। यूपीएस ओपीएस अब होगी पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई। विपक्ष को साथ लेकर सरकार को घेरने की रणनीति में है जुटे कर्मचारी। केंद्र सरकार में बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यूपीएस का विरोध जताया है। ये कर्मचारी संगठन अब विपक्ष को साथ लेकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की बजाय एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने की घोषणा की है। ज्यादातर कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस का विरोध किया है। कई संगठनों ने केंद्र सरकार का यूपीएस पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही विरोध का बिगुल बजा दिया है। केंद्र सरकार में बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यूपीएस का विरोध जताया है। ये कर्मचारी संगठन अब विपक्ष को साथ लेकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द दबाव में आ जाएगी। देश में पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एनएओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटवेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि पूरे देश के कर्मचारी व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान पुरानी पेंशन बहाल की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि ओपीएस के लिए दोबारा से आंदोलन शुरू हो गया है। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इसमें बंधु ने कहा है कि देश के 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी बाजार आधारित और विसंगतिपूर्ण एनपीएस व्यवस्था के दुष्परिणाम का दंश झेल रहे हैं। वे सेवानिवृत्ति के बाद इस व्यवस्था में अपने जीवन के गुजर बसर के लिए परेशान है। वजह एनपीएस में जो पेंशन दी जा रही थी वह पर्याप्त नहीं थी। पूरे देश के कर्मचारी व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा पूरी पेंशन बहाल नई कर पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लाने की घोषणा कर दी है। इसमें जो प्रावधान है उन्हें लेकर कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। अभी तक यूपीएस से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार एनपीएस से भी ज्यादा खराब इसमें शिक्षकों व कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलने वाले बेसिक पे डीए के वेतन का 10वां भाग सरकार कटौती के नाम पर ले रही है। विजय बंधु ने 29 अगस्त को लिखे अपने पत्र में कहा कि इस कटौती के जरिए जो राशि सरकार अपने पास रखेगी वह कर्मचारियों को नहीं मिलेगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है तो उसकी पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से शुरू कर दी जाती थी, लेकिन अब यूपीएस में उसे 60 वर्ष के बाद पेंशन देने की बात कही गई है। इसी तरह यूपीएस में बहुत सारी विसंगतियां हैं। यह व्यवस्था किसी भी तरह से ओपीएस का स्थान नहीं ले सकती। देश के सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल की मांग कर रहे हैं क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सहित करोड़ों कर्मचारियों व अधिकारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। विजय बंधु ने इसी सप्ताह सोशल मीडिया पर पुरानी पेंशन बहाल के लिए एक अभियान शुरू किया था जो एक्स पर ट्रेंड कर गया था। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और जेसीएम के प्रतिनिधियों की बैठक का बहिष्कार किया था, उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। 30 अगस्त को भेजे पत्र में अध्यक्ष एएसएन पाठक और महासचिव श्री कुमार ने कहा, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ जो 3.5 लाख रक्षा असैन्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है